अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल में व्यू लुकअप का जो फॉर्मूला है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए ऐसा करेंगे कि हमने यहाँ पर एक डाटा सेट ले लिया है या एक टेबल बना लिया है सिंपल सा, जिसके अंदर ये सीरियल नंबर्स हैं और इस कॉलम को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और साथ में यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं मुख्तलिफ, उनकी सैलरीज हैं और उनके टैक्सेस हैं। अब ऐसा है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय 10 की सैलरी क्या है और उसका टैक्स क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। एक तो तरीका ये है कि हम जाके उस टेबल के अंदर मैनुअली देख लें कि इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है और टैक्स कितना है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर कोई ऑटोमेटेड तरीका हो जिसके ज़रिए से हम देख सकें। अभी इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो स्क्रीन से नीचे जा रहे हैं। अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी हो तो हमारे लिए स्क्रॉल करके और फिर देखना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो सपोज हमें चाहिए एम्प्लॉय 10 की सैलरी और टैक्स, तो हम यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए मैं इक्वल का साइन पहले प्रेस करूंगा और उसके आगे वी लुकअप लिख के तो ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि जब एक्सेल आपको सजेस्ट करता है, नीचे आप देख रहे हैं जब मैंने वी लुकअप लिखना शुरू किया तो इसने सजेस्ट कर दिया, तो हम टैब जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए वो सिलेक्ट कर लेगा और हमारे पास अब वैल्यू एंटर करनी है कि हमने जो वैल्यू लुकअप करनी है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे हल्की सी ये सजेशंस दे रहा है कि हमने पहले क्या करना है, लुकअप वैल्यू डिफाइन करनी है कि हमने क्या चीज सर्च करनी है। तो वो हमारी जो सर्च कर की टर्म है वो ये एम्प्लॉय 10 है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो हमारे अगली जो पैरामीटर है इस फंक्शन का टेबल अरे वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। वो यहाँ पर हम B1 से लेकर और नीचे जो हमारी रेंज है इस वक्त D26 है, यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉमा प्रेस करेंगे। और इसके बाद आप देख रहे होंगे अगला पैरामीटर जो मांग रहा है ये फंक्शन वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि जो हमने रेंज सिलेक्ट की है उस रेंज में से हमें कौन सा कॉलम रिटर्न करना है इस सेल में। तो चूंकि सैलरी का कॉलम दूसरा है, देखें एम्प्लॉय नंबर नेम पहला और सैलरी दूसरा, तो हम ये 2 सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा प्रेस करेंगे। और अब ये आप ये देखिए कि चूंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, हम फिलहाल अप्रोक्सीमेट मैच की बात नहीं कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम दूसरा ट्यूटोरियल इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम 0 प्रेस करेंगे। 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, या फिर यहाँ से आप फॉल्स चूज कर सकते हैं। तो 0 लिखकर हमने ब्रैकेट क्लोज किया और हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए सैलरी 48,000 एम्प्लॉय 10 की ले आया है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखें एम्प्लॉय 10 की जो सैलरी है वो 48,000 है। और इसी तरह चूंकि अब हमको टैक्स भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम ये जो हमारा फॉर्मूला बार है इसमें आके हम क्लिक करेंगे और हमको चूंकि ये रेंज इसी रेंज के अंदर दोबारा वैल्यू देखनी है, इसलिए हम इसके ऊपर इसको पूरे को सिलेक्ट करके जिस तरह मैंने सिलेक्ट किया है यानी B1 से D26 सिलेक्ट करने के बाद मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाएगा। यानी अब हमारे जो ये रेंज है ये चेंज नहीं होगी। इसी तरह जो हमारी लुकअप वैल्यू है H2 उसके ऊपर भी मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। और अब मैं एंटर करूंगा। एंटर कर देने के बाद अब मैंने ऐसे करना है कि इसी फॉर्मूला को मैंने कॉपी करना है, वो ऐसे कि ये जो सेल है इसके कॉर्नर पर जाऊंगा, बॉटम राइट कॉर्नर पर, और ये देखिए कर्सर चेंज हो गया है और इसको लेफ्ट क्लिक करके तो मैं ड्रैग करूंगा कॉलम जे की तरफ। और ये देखिए इधर भी आप देख रहे हैं कि ये 48,000 आ गया है। इसलिए आया है क्योंकि हमने अब तक कॉलम्स नंबर 2 ही सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर जाके सिर्फ हमने इस फॉर्मूला बार में कॉलम नंबर को 2 की जगह तो 3 कर देना है। एंटर करेंगे तो ये देखिए इसकी टैक्स की वैल्यू भी आ गई। फॉर्मेट हम इसको कर लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसको करेंसी के तौर पर हम होम रिबन में जाकर और करेंसी के तौर पर फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास करेंसी भी शो हो गई और हमें पता चल रहा है कि ये 48,000 रुपए जो इसकी है सैलरी है और 2400 जो है इसका टैक्स है। तो अब आसानी ये है कि अब अगर हम एम्प्लॉय 10 की जगह एम्प्लॉय 25 की जो हम सैलरी और टैक्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस H2 वाले सेल में सिर्फ एम्प्लॉय 25 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप ये देखिए कि सैलरी और टैक्स दोनों चेंज हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय 15 को चेक करें तो एम्प्लॉय 15 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास सैलरी और टैक्स जो है हमारे उस एम्प्लॉय 15 का आ जाएगा। तो ये आसान तरीका हो गया।
अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके अंदर ढूंढना पड़ रहा है या लिखने के लिए कि कौन सा एम्प्लॉय नंबर ले, उसको हमको टाइप करना पड़ रहा है। अगर इसको टाइप करने से अवॉइड करना चाहते हैं तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इस सेल पर डेटा वैलिडेशन लगा दी जाए। तो उस डेटा वैलिडेशन से ये होगा कि हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा और उसके जरिए से हम वैल्यू को सिलेक्ट कर सकेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हम यहाँ से डाटा के टैब में जाएंगे और डाटा के टैब में जाने के बाद यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन, ये देखिए डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद ये हमें देख रहा है सेटिंग्स के अंदर अलाउ, कौन सी वैल्यूज हमने अलाउ करनी है। यहाँ से हम लिस्ट चूज करेंगे और यहाँ पर लिस्ट के अंदर यहाँ पर सोर्स आ रही है और इस सोर्स के अंदर हम जो हमारी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस के साथ इस रेंज को सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि ये रेंज चेंज नहीं होगी, यही रेंज रहेगी और मैं इसको ओके कर दूंगा। और जब ओके हो जाएगा तो अब यहाँ पर देखिए कि इस सेल के अंदर यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन का एक छोटा सा एरो आ रहा है, इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सारे एम्प्लॉयज लिस्ट हो जाएंगे। इसमें से मैं जिस भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर सैलरी और टैक्स उसका अपडेट हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा हमारे पास VLOOKUP का फंक्शन था। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद वीडियोस के साथ। माजिद बिलाल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।